कहते हैं इंसान की ज़िंदगी में अगर देखा जाए सबसे अनमोल चीज़ होती है वह होती है सिर्फ उसके अपने बच्चे होते हैं। और उन बच्चों का जो सहारा होता है खुद की उसकी अपनी माँ ही बनती है। माँ ऐसी चीज़ होती है, माँ ऐसी धर्म होती है, माँ ऐसी बच्चे के लिए कर्म होती है। वो अपने बच्चों को ज़िंदगी बसाने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन जब परिवार में एक कलह और एक अंधविश्वास पनपता है तो पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक पत्नी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती है, लेकिन एक पति के अंदर ऐसा शक पैदा हो जाता है कि जिस वजह से वह पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और उसी की वजह से उसके अपने दोनों बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को हैरानी के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है या वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश का महानगर पड़ता है और कानपुर उसी का ही नौबस्ता एक थाना पड़ता है, और ठीक उसी का राजीव नगर पड़ता है। उसी राजीव नगर के ही रहने वाले होते हैं हैदर, अब जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है चांदनी, अब जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होता है। हैदर के टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक 5 साल की बच्ची होती है जिसका नाम सयामा होता है, और एक टोटल 2 साल का बेटा होता है हसन। लेकिन इधर हैदर जो होता है अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए खुद जो होता है अपने ही दम पे एक पेंटर बनाता है, और पेंटर का कारोबार कर अपने परिवार का खर्चा वर्चा भी चलाने लग जाता। लेकिन इसी बीच चांदनी जो होती है अपने परिवार की मजबूरी समझ कर जो होता है अपने पास जाती है। एक पतंग की दुकान होती है, उसी दुकान पे जाकर पतंग बनाने का काम किया करते थे, जिसकी वजह से चांदनी के पास ठीक ठाक पैसे आते हैं, और उसी की वजह से उसके बच्चे जो होता है बेहतर भविष्य के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 26 दिसंबर साल 2021 का ही। अब सुबह का टाइम होता है, तो इधर जहाँ पर हैदर जिस कमरे में रहता था वही किराए का कमरा होता है। सुबह के लगभग वही 5 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी वक्त हैदर के ही कमरे से बड़ी तेज़ बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। के पहले बड़ी शांत स्वभाव से बच्चों की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन ठंड के मौसम होने की वजह से जो होता है उस इलाके में जितने ही लोग गहरी नींद में सोए हुए थे सभी की नींद उस समय टूट जाती है, सिर्फ बच्चों की रोने की वजह से। सभी लोग बड़े भी चिंता में हो जाते हैं कि आखिर इनके घर में क्या रोज इस तरह की चिल्लम पार्टी होता रहता है। लोग अपने मन में विचार करते हैं कि बस करो, ये तो रोज़ का ही झगड़े तकरार है। कोई भी इनके झगड़े तकरार में पड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए सब अपने अपने चारपाई पर से उठने की कोशिश भी नहीं करते हैं और सोए भी रहते हैं। लेकिन उसी हैदर जिस कमरे में रहता था उसी का अपना मकान मालिक होता है, वह मकान मालिक जब उन बच्चों की चीखने की आवाज़ सुनता है तो अपने ही रजाई में से उठता है। बस मजबूरी बस बड़ी तेज़ कदम बढ़ाता है और चप्पल पहनता है, बाहर खड़ा हो जाता है। नीचे से एक बार हैदर नाम की आवाज़ लगाता है, लेकिन वह हैदर अंदर से बोल नहीं पाता, क्योंकि नीचे वाले ही जो फ्लैट होता है उसी फ्लैट में हैदर के अपने मकान मालिक रहते थे, और दूसरे मंजिल पर हैदर अपने परिवार अपने बच्चों सहित रहा करता था। इधर मकान मालिक कहने लग जाते हैं कि रोज़ का क्या चिल्ली पाली चल रहा, आज हमेशा के लिए इस चिल्ली पानी को हम शांत कर देते हैं। जाते हैं कमरे में निकाल कर ताला लगा देते हैं और बक करते हुए जीने पर चढ़ते हैं, और चढ़ते हुए हैदर के कमरे के सामने खड़े हो जाते हैं और वहीं पर दरवाज़ा जो होता है पीटना शुरू कर देते हैं। काफ़ी बार पीटते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ बच्चों के चीखने के अलावा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। मकान मालिक सोचने लग जाते हैं कि आखिर हैदर कहाँ चला गया। कहने लग जाते हैं कि दरवाज़ा तो खोलो, आज हम तुम्हारे साथ कुछ करने वाले हैं।
लेकिन जब पीटते हैं तो उसी बीच दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर खोलने वाली इधर हैदर की है अपनी बच्ची होती है अब सयामा जैसे ही खोलती है तो मकान मालिक देखते हैं कि सयामा जो होती है खड़ी हुई बड़ी तेज़ चीख चिल्ला रही होती है, आंखों में बड़े आंसू बह रहे होते हैं। मकान मालिक कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पिता कहाँ गए, आज उनको हमारे सामने लाओ। लेकिन बच्ची जो होती है उसी समय हाथों से दूसरी तरफ इशारा करती है। अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद जैसे ही अब इधर मकान मालिक की नज़र दाएं तरफ जाती है, दरवाजे के दूसरे पल्ले की तरफ देखते हैं काफ़ी सारे सामान जो होते हैं उस कमरे में बिखरे होते हैं। लेकिन सामानों के बीच ही बीच जो होती है इधर चांदनी एकदम सीधी अवस्था में फर्श पर अब पड़ी होती है। मकान मालिक देखते हैं, एक बार चौंक सा जाते हैं। चौंक सा जाने के बाद बड़े आहिस्ते आहिस्ते चांदनी के करीब जाने की कोशिश करते हैं और पहुंचते हैं। लेकिन जैसे चांदनी का अब नब्ज टटोलते हैं तो देखते हैं कि चांदनी की जो सांसें हैं वह बंद हुई एहसास हो रही है। लेकिन उनके मन में यकीन नहीं होता कि चांदनी की सांसें बंद हो सकती हैं और इसीलिए अपने कान को ही होले होले चांदनी के नाक की तरफ ले जाते हैं। लेकिन तब भी उनके कान में कोई जोता सांसें चलने की एहसास नहीं हो पाता। मकान मालिक काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। उसी समय जो ठंड का मौसम होता है पूरी तरह से उनके कान में गर्म का एहसास दिला देता है। ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। उनके मन में बस यही शंका होता है कि बस करो, चांदनी लग रहा है अब इस दुनिया में है नहीं। क्योंकि चांदनी के पास एक रोता बिलखता चांदनी का है अपना 2 साल का बेटा हसन, वहीं बड़े तेज़ से चीख रहा होता, अपनी ही मम्मी के गाले पर बार बार हाथ फेर रहा होता, जगा रहा होता है। यह नज़ारा देखकर मकान मालिक भी एकदम सहम सा जाते हैं। सयामा को अपने हाथ में लेते हैं। लेने के बाद जो होता है अब इधर हसन को अपने गोद में लेते हैं और बाहर निकलते हैं। अपने जितने भी किराएदार होते हैं और साथ में पड़ोसी होते हैं सबको बुला कर इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़े बहुत उसमें बुज़ुर्ग भी होते हैं। होने के बाद उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं वह भी चांदनी के पास जाते हैं, वह भी नब्ज टटोलते हैं तो उनको पूरा एहसास हो जाता है कि चांदनी का जो शरीर है पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है, यानी कि चांदनी की मौत हो चुकी है। और यह खबर लगते ही आस पड़ोस के कान में पहुँच जाता है और पहुँचते ही लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तभी मकान मालिक जो होता है इस घटना को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं। लेने के बाद अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने अब राजीव नगर का जो थाना पड़ता है ठीक नौबस्ता में फ़ोन कर देते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी अब अमित कुमार भड़ाना जैसी खबर पाते हैं तो अपनी दल बल टीम को लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इधर हैदर के आस पड़ोसी को कान में जब खबर पहुँचते ही वहाँ कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं क्योंकि कमरे में उतना जगह नहीं होता, सिर्फ गलियारे में ही जगह बचता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। सभी लोग खड़े होकर वहाँ पुलिस का आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी कुछ मिनट के बाद ही उधर अमित कुमार भड़ाना की जिप्सी पहुंचती है पुलिस सहित और अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन जो भीड़ होती है जैसे जिप्सी देखती है तो अपने आप वहां से हट जाती है। अमित कुमार भड़ाना अंदर दाखिल हो जाते हैं। घटनास्थल का अच्छे से निरीक्षण करते हैं। देखते हैं पूरा जो कमरे का जो सामान आता है इधर उधर बिखरा हुआ है और वहीं पर हैदर की अपनी 5 साल की बच्ची और साथ में 2 साल का बेटा चीख कर बड़ी तेज़ से दहाड़े मार रहे होते हैं। अब थाना प्रभारी उस कमरे का अच्छे से निरीक्षण करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी जो नज़र होता है चांदनी के ऊपर जाती है तो गले में देखते हैं काला काला निशान पड़ा हुआ है। बगल में इधर एक दुपट्टा पड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पर एक पुलिसकर्मी होते हैं, उनकी नज़र ऊपर जाती है, देखते जो पंखा है एक पंखड़ी उसकी टेढ़ी पड़ी होती है। थाना प्रभारी अमित कुमार भगाड़ा अंदाज़ा लगाते थे बस करो चांदनी की जो हत्या हुई बड़ी सोची सजी सामने के तहत की गई है और इसी दुपट्टे का उपयोग कर फंगे में लगाया गया है। यह सब सोच साच कर वहाँ थाना प्रभारी बड़े चिंता में पड़ जाते हैं। अपने हिसाब से अंदाज़ा भी लगाते हैं लेकिन ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं कि चांदनी के साथ आखिर यह कैसे हो गया। पुलिस की टीम वहाँ पर खड़े इधर चांदनी के ही अपने कुछ पड़ोसी होते हैं, साथ में मकान मालिक होते हैं, उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है इधर पता चलता है चांदनी की एक अपना भाई है, कानपुर का ही बाबूपुरवा का ही रहने वाला अब्दुल माजिद है। पुलिस की टीम जैसे ही चांदनी के भाई में जानकारी पाती है उस मकान मालिक के द्वारा पुलिस की टीम चांदनी के भाई अब्दुल माजिद का मोबाइल नंबर लेती है और इधर सूचना भेज देती है कि तुम इसी वक्त जो था अपने बहन के कमरे पर आ जाओ। यह बात दूसरी तरफ जैसे सुनता उसका भाई अपना तुरंत ही जम्मे पड़ता है और अपने घर परिवार को लेता है और वहीं से निकल पड़ता है। और पुलिस की टीम इधर घटनास्थल का अच्छे से निरीक्षण कराती है।
लेकिन कुछ ही मिनट बीतते हैं तो पुलिस की टीम के ही बुलाने पर वहाँ पर फोरेंसिक टीम पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद अपने हिसाब से वहाँ कुछ साक्ष्य इकट्ठा करती है और अपने कब्जे में लेती है। पुलिस की टीम जब सारी कार्रवाई कर लेती है, इधर चांदनी की बॉडी को अच्छे से चेक करके अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब मोर्चरी हाउस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि आखिर चांदनी की हत्या का रहस्य क्या हो सकता है, आखिर क्या कारण बन के सांप के सामने आएगा। यही सब सोच चाह कर वहाँ थाना प्रभारी अमित कुमार भागड़ा भी परेशान हो जाते हैं। और वहीं पर खड़े इधर मकान मालिक से जब पूछा जाता है, बस पुलिस के सामने यही निकल के आता है कि अखिल में चांदनी का जो अपना पति होता है ठीक हैदर है, एक पेंटिंग का काम किया करता था और उसी की वजह से उसका घर परिवार का खर्चा चला वाला करता था। लेकिन साहब जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो उसी वक्त हैदर का काम पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत ढिलाई होता है तो हैदर का काम चलना शुरू हो जाता है। लेकिन चांदनी जो थी अपने परिवार को वजह से भरसा करने के लिए पास एक पतंग का दुकान होता है, उसी पे जाकर काम करना शुरू कर देती है। कुछ दिन बड़ा अच्छा सा जीवन चलता है, लेकिन साहब इनके बीच ना जाने क्यों झगड़े तकरार हो जाते हैं। झगड़े तकरार का कारण क्या था यह साहब हमें नहीं पता होता है। लेकिन थाना प्रभारी बड़े ध्यान से इधर मकान मालिक की बातों को सुन रहे थे, तभी उनकी जो नज़र होती है वह जाकर इधर चांदनी की जो 5 साल की बच्ची होती है श्यामा के ऊपर पहुंच जाता है। देखते हैं डरी सहमी दीवार के साइड में चिपकी हुई पड़ी होती है। थाना प्रभारी इधर अमित कुमार भागड़ा उस बच्ची के पास जाते हैं, बड़े प्यारे लफ्ज़ों से बोलने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि बच्ची आखिर क्या हुआ था तुम्हारी माँ के साथ, या किसने किया, आखिर इसका कारण क्या है। बच्ची अपनी जुबान खोल नहीं पाती। थाना प्रभारी वहाँ पर कुछ महिला कांस्टेबल होते हैं, समझ जाते हैं कि बच्ची ने कुछ ज़रूर देखा, इसलिए डायरी सहमी हुई है। थाना महिला जो होती है वहाँ पहुँचती है, बड़े प्यारे लफ्ज़ों में उस बच्ची को वह भी समझाती है, अपनी बातों में ले लेती है। 2 साल बच्चे को देखते हैं, वहीं पर वह भी धाड़े मार रहा होता है। थाना प्रभारी बच्ची को अपने साथ लेते हैं, दूसरे कमरे में ले जाते हैं और चॉकलेट देते हैं और पानी पिलाते हैं। कुछ देर बाद बच्ची से जब पूछा जाता है तो सहमी जो होती है थोड़ी डरी सहमी अवस्था में वहाँ थाना प्रभारी अमित कुमार भांगड़ा के सामने यही कह बैठते कि चाचू हमारे जो अपने पापा हैं हमारी मम्मी के गले में यही दुपट्टा लगाते हैं। इसके बाद ज़ोर से अपने दोनों हाथों से दबाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी माँ की थोड़ी देर बाद जो आवाज़ होती है वह शांत हो जाती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई इधर वह बच्ची श्यामा रखती है और साथ में कुछ लोग रखते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा भी थर्रास आ जाता है। कुछ ही मिनट बीतता है, बीतने के बाद वहाँ पर उसी वक्त पुलिस के सामने जो होता है इधर चांदनी का जो अपना भाई होता है अब्दुल माजिद भी आ जाता है और अपनी बहन को देखता है तो वहीं दोनों बच्चों को अपने साथ लेता है, वहीं दहाड़े मारकर वह भी चीख चिल्लाने लग जाता है। ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। अमित भागड़ा बस यही सोचने लग जाते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है चांदनी की हत्या का, क्योंकि बच्ची पुलिस के सामने सिर्फ ऐसी बात बता देती है, लेकिन पुलिस को उस बात पर यकीन नहीं होता कि चांदनी की हत्या जो होता है सिर्फ इसी वजह से हो सकता है और कारण हो सकता है। पुलिस की टीम वहाँ पर घटनास्थल पर मौके पर जितने भी व्यक्ति होते हैं इधर हैदर के अपने पड़ोसी, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। यही पता चलता है कि हैदर जो होता है सुबह से इस कमरे में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शाम के टाइम इस कमरे में तो आया हुआ था और उसी की वजह से इस कमरे में रोज़ होता है झगड़े तकरार होते और रात में भी हो रहा था, कुछ चीख चिल्लाने की आवाज़ आई हुई थी। लेकिन साहब हमें नहीं पता था कि आज इस कारण तक हद पार करेगा और हैदर उस समय कहीं दिखाई नहीं देता। पुलिस का जो शंका होता है कि उनको बदल जाता है कि बस करो, सारा जो काम है बच्ची जो बता रही है सिर्फ वैसे ही हुआ है। पुलिस की टीम जो होती है एक कांस्टेबल भेज देती है और जाती है गांव में, उस इलाके में पूछताछ करती है काफ़ी लोगों से हैदर के बारे में, लेकिन हैदर के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता कि आखिर हैदर किस तरफ गया। दूसरी तरफ पुलिस की टीम इधर चांदनी के जो अपना भाई होता है अब्दुल माजिद से वहीं पुलिस पूछताछ करने लग जाती है। अब्दुल माजिद पुलिस के सामने बड़ी ही चौंकाने वाली बात कहता है और जो सबके सामने सच्चाई बताता है। इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा एकदम थर्रास आ जाता है। असल में हैदर और चांदनी की जो शादी होती है ठीक 10 साल पहले रीत रिवाज के सहज होता है जाकर तौर तरीके से हो जाता है। होने के बाद होता है इधर हैदर अपने परिवार में अपनी पत्नी का गुजर बसर कराने के लिए जो होता है एक पेंटिंग का काम किया करता था और उसी की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आया करते थे।
आने पाने की वजह से हैदर के परिवार के माता पिता का भी खर्चा चल पाता था। लेकिन वक्त गुजरने लग जाता, बड़ा खुशीमय जीवन होता है। लेकिन इसी बीच हैदर के टोटल अब 2 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है सयामा और छोटा एक बेटा होता है, यानी कि इकलौता ही बेटा होता है हसन। हैदर और चांदनी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो होता है अपने ही घर में दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, और साथ में दिन रात एक मेहनत जो होता है इधर हैदर कर देता है। और जब पैसे आने लगते हैं तो अपने दोनों बच्चों को दाखिला होता है, पास एक प्राइवेट स्कूल होता है, उसी में जाकर बेहतर तरीके से अब करवा देता है। वक्त बड़े अच्छे तरीके से निकलने लग जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त भारत में लॉकडाउन का माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा काम इधर हैदर का ठप पड़ जाता है, और पड़ने की वजह से घर में परेशानी बढ़ने लग जाती है। इतना बढ़ जाता है कि एक टाइम खाना तक बंद हो जाते हैं बनने। चांदनी भी परेशान हो जाती है, क्योंकि अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान रहती है। लेकिन तभी पास एक पतंग का दुकान होता है, उसी पतंग के दुकान पर इधर चांदनी जो होती है काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जब थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं तो उसी की वजह से चांदनी का जो घर पारिवारिक जो खर्चा होता है अब चलने लग जाता है। हैदर के दिल को बड़ा तसल्ली मिलता है। लेकिन जैसे ही चांदनी को पैसे को अपने हाथ में लेता हैदर, तो उसके मन में काफ़ी ख्याल आने लग जाते हैं, और पास मार्केट में जाता, और जाने के बाद वहाँ एक शराब का ठेका होता है, उसी बैठकर शराब की पैक लगाता। लेकिन जैसे लॉकडाउन में थोड़ी बहुत ढिलाई आता है तो इधर हैदर जो होता है कुछ अपने यार दोस्तों को साथ लेता और जाकर जुगाड़ी एक मंजर जमाता, और उसी जुगाड़ी की बदौलत जो होता है अपनी ज़िंदगी को तहस महस पे जुटा भी लेता है। और वहाँ पर जाकर अपनी पत्नी के कमाए हुए जितने भी पैसे होते हैं जाकर वहीं पर दाव लगा देता, जिसकी वजह से हैदर को हार का सामना करना पड़ जाता। शाम के टाइम ज़रूर ठीक है पहुँचता और वहाँ पैग लगाता, अपने घर आता, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को कहा सुनी ज़रूर कर देता। लेकिन इधर चांदनी जैसे ही हैदर की इस अवस्था में देखती तो ज़रूर रोकना टोकना शुरू कर देती है। लेकिन इधर हैदर जो होता है जैसे ही देखते कि चांदनी हमें रोक टोक रही है, कुछ खरी खोटी कह रही है, आए भी अपने हाथों से कर भी देता। लेकिन चांदनी जो होती है अपने बच्चों के मुंह को देखकर वह शांत रह जाती है कि आखिर बच्चों का हमें भविष्य बनाना है, उनके सामने हमें कुछ ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ही महीने बाद जो होता है इधर लॉकडाउन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जिसकी वजह से इधर अब हैदर भी अपने काम पे जाने लग जाता है। जब जाने लग जाता, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो पूरा घर जो होता है एकदम खुशी में फिर शुरू हो जाता है। अब चांदनी अपने काम पे जाने लग जाती है, हैदर अपने काम पे, और बच्चे अपने स्कूल में जाने लग जाते हैं। और चांदनी दिन भर अपने काम में व्यस्त रहती और हैदर अपने काम में व्यस्त रहता। लेकिन हैदर शाम के टाइम में ज़रूर शराब की पैक लगाकर अपने घर आता। आने के बाद ज़रूर इधर उधर की बातें करता। इधर उधर की बातें जब करता तो चांदनी से इस बात की छहने की हिम्मत एकदम ख़त्म होती दिखाई लग जाती, जिसकी वजह से चांदनी बोल बैठती। और इसी को लेकर चांदनी और साथ में हैदर के बीच झगड़े तकरार होते हैं, और बच्चे सारा नज़ारा अपने खड़े होकर सामने देखते। बच्चे भी ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। लेकिन चांदनी जब भी बोलती तब उसी बात को लेकर हैदर जो था अपनी पत्नी चांदनी का पिटाई ज़रूर कर देता। लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। बच्चों को भी समझ हो जाती है कि हमारे मम्मी पापा हमारे सामने क्या कर रहे हैं। यह सब सोच साच कर बच्चे भी बड़े चिंतामय हो जाते हैं कि आखिर हमारे सामने कैसा हंस रहा है। लेकिन इधर कुछ दिन तो बीतते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जिल्लत भरी ज़िंदगी जो होती है चांदनी तो जीती है। लेकिन तभी इधर हैदर अपने घर में जब भी आता तो अपनी पत्नी की जो चाल चलन का जो स्वभाव होता है इधर हैदर देखता, उसके मन में शंकाएं जन्म ले लेती हैं। सोचने लग जाता कि बस करो, हमारी जो अपनी पत्नी है चांदनी जिस दुकानदार के पास काम करती है उसके साथ उसका अफेयर ज़रूर होगा। क्योंकि चाल चौबा सोच कर इधर हैदर के मन में शंका वहीं जन्म ले लेती है, और जन्म लेने की वजह से इसी बात को लेकर चांदनी से तू तड़ा करने लग जाता। और चांदनी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसकी वजह से झगड़े तकरार भी करती। और जब झगड़े तकरार करती तो इधर हैदर जो था अपनी पत्नी का पिटाई ज़रूर कर देता। और इसी शक की वजह से अब आए दिन झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं। और झगड़े तकरार जब बढ़ जाते हैं इधर अपना काम धाम छोड़कर जो होता है हैदर अपने कमरे में बैठ जाता है। और जब पैसे कमी पड़ता है तो अपनी पत्नी के तिजोरी से जाकर वह पैसे अपने हाथों से छीन लेता और ले जाकर शराब के नशे में पूरी तरह से खर्च कर देता, यहाँ तक जुगाड़े में भी खर्च कर देता, जिसकी वजह से घर परिवार में बड़ी किल्लत आ जाती है। चांदनी भी एकदम मजबूर हो जाती है, लेकिन अपने बच्चों का मुंह देखकर वह एकदम शांत हो जाती है। और शाम के टाइम जब हैदर आता तो ज़रूर शराब पी कर आता और नशे में धोता आता, और जब भी चांदनी बोलती ज़रूर पिटाई कर देता। और वही दुकानदार का नाम का लेकर सहारा लेकर इधर चांदनी का ज़रूर पिटाई कर देता। लेकिन चांदनी अपने आप को सफाई देने के भरसक प्रयास करती है। लेकिन मन में जब शंका होता है जन्म ले लेता है तो आदमी ना सोचता है ना कुछ समझता है, जो करना हो सो कर बैठता है। ऐसे ही हैदर के दिमाग होता है, जब भी आता तो यही नाम लेता सिर्फ दुकानदार का और पिटाई करता।
और पैसे जितने भी चांदनी के पास होते वह पैसे छीन लेता और अपने शौक़ पूरा कर लेता। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है तो हद तो एक दिन तब पार हो जाता ठीक जब 25 दिसंबर साल 2021 का सुबह का टाइम होता है और जैसे ही इधर चांदनी अपने काम के लिए निकलने लग जाती है तो उसी वक्त हैदर जो था अपनी पत्नी से जाता है और पैसे की मांग करता है, लेकिन चांदनी जो है पैसे ना देने से इनकार कर जाती है, जिसकी वजह से इधर हैदर अपनी पत्नी का पिटाई कर देता है। लेकिन वहाँ से चांदनी जो होती है पिटाई को सहकर अपने काम पर निकल जाती है और हैदर वहाँ से बाहर चला जाता है, लफाड़ियों की तरह घूमना शुरू कर देता है। दिन भर अपने मन में तरह तरह की बातें सोचता है। अब जब शाम का टाइम होता है फिर कमरे पहुंचता है और फिर चांदनी से शराब के लिए पैसे मांगता है, जिसकी वजह से चांदनी मना कर देती, फिर पिटाई कर देता है और तिजोरी में जाता है, अपने हाथों से खुद पैसों को निकाल लेता है और शराब के ठेके पर जाता है और फिर कमरे पर आता है। और जब खाना खाने के लिए इधर हैदर बैठता है तो अपनी पत्नी के सामने उस दुकानदार का नाम लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दोबारा वही झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं और फिर इधर हैदर अपनी पत्नी का वहीं घर में पिटाई कर देता है और पूरी रात बीतने का हो जाता है। लेकिन सुबह का जैसे ही 5 बजे के आसपास टाइम हो जाता है हैदर अपनी पत्नी चांदनी के कमरे में जाता है, जगाना शुरू कर देता है, फिर पैसे की मांग करता है और मांग कर शुरू कर चांदनी एकदम गुस्सैली हो जाती है और वहीं अपने पति से इस तरह झगड़े तकरार करते हैं कि उसी वक्त हैदर जो होता है एक खतरनाक फैसला लेता है और उसी कमरे में रखा हुआ खुद चांदनी का दुपट्टा और चांदनी का दुपट्टा लेता है। ठीक उसके सामने अपने 5 साल की एक बच्ची और साथ में 2 साल का एक बेटा खड़े होते हैं। उन्हीं के सामने चांदनी के गले में वही दुपट्टा लगाता खींच लेता है। खींचने के बाद हमेशा के लिए जो होती है इधर चांदनी मौत के नींद में समा जाती है। लेकिन वहीं दोनों जो बच्चे होते हैं अपने पिता के पैर पकड़ लेते हैं और रोना चीखना शुरू कर देते हैं कि मम्मी को छोड़ दो। एक भी बात दिल के करीब हैदर को नहीं लगता, वह अपने काम पे अड़ जाता है और इधर हमेशा के लिए चांदनी के जीवन को शांत कर देता है। और बड़ी जो बच्ची होती है बच्ची को भी उसी समय काफ़ी धमकाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह जो बच्ची सयामा होती है डर सा जाती है, ना कुछ बोल पाती है ना कुछ बाल पाती है। इस घटना को अंजाम देने के बाद बिना समय गंवाए हैदर जो होता है बीच वाले दरवाजे से कूद कर उसी समय 9-2-11 हो जाता है। लेकिन जैसे सुबह का 5 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त दोनों जो बच्चे होते हैं दहाड़े मारकर वही मम्मी को देखकर चीख चिल्ला पड़ते हैं और इसकी आवाज़ वहाँ जितने भी पड़ोसी होते हैं उनके कान में पहुँचती है। लेकिन मकान मालिक जब इस आवाज़ को सुनता है तो उसी के द्वारा पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई होता है, खुद चांदनी का जो अपना भाई होता है अब्दुल माजिद रखता है। इसे सुनने के बाद पुलिस को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम इधर हैदर की तलाशी के लिए लगा देती है। पुलिस की टीम तलाशी भी करती है, काफ़ी खोजबीन किया जाता है, लेकिन वह हस्टडी में जल्द से जल्द पुलिस के नहीं आता, जिसकी वजह से पुलिस की टीम और फोर्स अलर्ट कर देती है और जल्द से जल्द अपनी कस्टडी लेने के भरसक प्रयास करती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई भी आता है तो वह सोचने पर एकदम बस हो जाते हैं कि आखिर दोनों बच्चों की ज़िंदगी जो था हमेशा के लिए अनाथ सी बन गई है। और उन्हीं दोनों बच्चों को ले जाकर इधर उनके खुद नाना नानी के हवाले कर देते हैं। और पुलिस की टीम इधर हैदर की तलाशी करती है, काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन पुलिस के हाथ में जो होता है हैदर नहीं आ पाता। पुलिस की टीम अपने हिसाब से भरसक प्रयास कर रही है और जल्द से जल्द पुलिस की टीम हैदर को अपनी कस्टडी में लेने के लिए पूरी फिराक में लगी पड़ी है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनवाने का उद्देश्य होता है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।